बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जूनियर क्लर्क BS11 PPSC का आज का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आज शाम यानी आफ्टरनून सेशन में कंडक्ट हुआ 2 से 4। जो क्वेश्चन मुझे मिले उनको मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है अप्रोप्रिएट आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन है, मदर सेड टू हर सन मे यू सक्सीड। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म जो बनेगी, इसका आ जाएगा मदर प्रेड दैट हर सन माइट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेजबुल्ला फाउंडेड इन द ईयर। हेजबुल्ला जो है लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तालिबान ओपन देयर ऑफिस इन कतर इन द ईयर। तो तालिबान का ऑफिस जो है वो 18 जून 2023 को कतर में ओपन हुआ था। हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज टोटल बरसगीर के अंदर 16 थी, जो कि पार्टीशन के बाद 16 की 16 जो है वो इंडिया के शेयर में चली गई थी, पाकिस्तान के हिस्से में कोई नहीं आई थी। ही लर्न्स मैनी पोइम्स, ये क्वेश्चन कुछ मुझे इस तरह से मिला। तो बाय हार्ट नज़म को यानी जब आप ज़बानी याद करते हैं उसके लिए बाय हार्ट यानी वर्ड यूज़ किया जाता है। ही लर्न्स मैनी पोइम्स बाय हार्ट। एक क्वेश्चन था, नज़म एक मकड़ा और मक्खी ये किसकी है। अलामा इकबाल की है। कल के पेपर के अंदर पूछा गया था मक्ता क्या होता है, आज पूछा गया मतला क्या होता है। मतला गज़ल या नज़म का पहला शेर होता है और मक्ता जो होता है वो आखिरी शेर होता है। रुबाई में मिसरों की तादाद, रुबाई का जो एक बंद होता है उसके अंदर 4 मिसरे होते हैं। इसी तरीके से मुसद्दस के हवाले से पूछा गया था, तो मुसद्दस के अंदर एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। बनी इसराइल का आखिरी नबी कौन था। बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, ये मशहूर नज़्म किसकी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की। फिर साइड विद ये इडियम था, इसका क्या मतलब होता है। साइड विद का मतलब होता है टू एग्री और टू सपोर्ट। बादशाही मॉस्क कहाँ पे है। बादशाही मॉस्क लाहौर में है, औरंगज़ेब ने बनवाई थी 1672 में। बिटवीन द डेवल एंड डीप सी, इसका क्या मतलब होता है। बिटवीन द डेवल एंड डीप सी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। गाजी बरोथा डैम इज़ ऑन विच रिवर। गाजी बरोथा डैम जो है वो दरियाए सिंध पे है। इंडस रिवर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच कंट्री इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। रिपीटेड क्वेश्चन है। पाकिस्तान के शुमाल में चाइना है। ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उसका एक तो नाम कोविड-19 है, उसके अलावा SARS-CoV-2 ये भी इसका ऑफिशियल नेम है। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन था, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल। इसराइल की जो मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मोसाद है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पाक चाइना बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व इन द ईयर, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर इशू जो है वो रिजॉल्व हो गए थे। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, रिपीटेड क्वेश्चन है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ईडियम था, कम अप विद मीन्स, कम अप विद का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, टू प्रोड्यूस समथिंग, इस तरह से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है। एशिया जो है वो रकबे के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो किंजर लेक है, राइट ऑप्शन। फिर एक सिनोनिम पूछा था एम्बल का। एम्बल का मतलब होता है वंडर या चलना फिरना या वॉक, जिसे आप कह लें, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेस्ट का एंटोनिम पूछा गया था, तो डिटेस्ट के एंटोनिम्स के अंदर एडमायर भी आ जाता है, लव भी आ जाता है। तो आई डोंट नो के ऑप्शंस क्या थे पेपर में। एस्केप ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड, तो पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना उसे कहते हैं एवापोरेशन। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध फतह किया था। मुग़ल बादशाह अकबर बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ, तो अकबर जो है बहुत यंग एज में 13 साल की उम्र में तख्त पे बैठ गया था, बादशाह बन गया था। कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह डोगरा, ये रिसेंटली हमने जो जूनियर क्लर्क का पेपर सॉल्व किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। 7.5 मिलियन में यानी 75 लाख रुपए में कश्मीर को बेचा गया था। यंगेस्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट ऑफ 2022, राइट ऑप्शन इज उमैर मसूद। ECO वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर्स के अंदर आता रहा है। विच प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार गॉट नोबेल प्राइज, तो आंग सान सूची जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया। मीनार पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर। हेडक्वार्टर ऑफ IMF, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वाशिंगटन DC में है हेडक्वार्टर। टू बी ऑल एयर्स, इसका क्या मतलब होता है। टू बी ऑल एयर्स का मतलब होता है बहुत गौर से सुनना, टू लिसन ईगरली और टू लिसन केयरफुली।
گریوٹی آف مون ایز کمپیئر ٹو ارتھ، زمین کی نسبت مون کا کیونکہ سائز کم ہے تو مون کی گریوٹی جو ہے وہ 1/6 ہے آف ارتھ، یعنی کہ 6 گنا کم ہو جاتی ہے۔ فورتھ اسٹیٹ آف میٹر از، تو مادے کی چوتھی حالت جو ہے وہ پلازما کہلاتی ہے۔ خنجراب از خنجراب ایک پاس ہے، یہ بھی ریپیٹڈ کوسچن ہے۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ریپیٹڈ کوسچن ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ بگ بین از اے کلاک ان یونائٹڈ کنگڈم، اسرار خودی کس زبان میں تھی؟ اسرار خودی علامہ اقبال کی جو بک ہے وہ فارسی زبان میں تھی۔ ملکہ بلقیس کس نبی کے دور میں تھی؟ ملکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے۔ پرائمری میموری از ڈیش دین سیکنڈری میموری، تو پرائمری میموری جو ہے وہ سیکنڈری میموری کی نسبت فاسٹ ہوتی ہے، فاسٹر دین سیکنڈری میموری۔ ویول پلان سے متعلق بہت مرتبہ کوسچن پوچھا گیا، یہ 1945 کا پلان ہے۔ ٹو کلازز، یہاں پہ ٹو لکھنا تھا، ٹو کلازز آف سینٹینس آر جوائنڈ بائی، دو کلازز کو جوائن کرنے کے لیے کنجنکشن یوز کی جاتی ہے، رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ دا ٹیچر گیو ہوم ورک ڈیش دی اینڈ آف لیسن، تو پریپوزیشن یہاں پہ آ جائے گی ایٹ، یہ پاک ایم سی کیوز پہ بھی یہ کوسچن سیم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ موجود ہے۔ دامن تر ہونا کا مطلب ہے گناہ گار ہونا۔ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا۔ اس کے علاوہ ایک کوسچن مجھے جس طرح سے ملا کہ جیز کیا ہے؟ جیز ویسے تو ایک موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ پھر ایک کوسچن تھا پرپز آف میرانی ڈیم، میرانی ڈیم کا مین پرپز تھا کہ واٹر کو سٹور کرنا اور اس کو ڈومیسٹک پرپزز کے لیے یوز کرنا یا اریگیشن کے لیے یوز کرنا۔ اب آپشنز کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا تھے۔ مائی بردر اینڈ فرینڈ ڈیش می ان مائی اسٹڈیز، تو یہاں ہیلپ کی فارم رائٹ ورب یوز کرنا تھا، تو یہ کوسچن ریسنٹلی جو ہم نے پیپر ڈسکس کیا اس کے اندر بھی تھا، یہاں پہ آ جائے گا مائی فرینڈ اینڈ مائی بردر اینڈ فرینڈ ہیلپس می ان مائی اسٹڈیز۔ سی او ڈی اسٹینڈس فار، اب مجھے نہیں پتا سی او ڈی پوچھا گیا تھا یا کیا پوچھا گیا تھا۔ سی او ڈی ویسے تو کیش آن ڈیلیوری بھی ہوتا ہے یا کیپیسٹی آن ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے، تو آپشنس کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا اس کی رائٹ ایبریویشن بنے گی۔ فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ آف پاکستان واز کینپ دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان کراچی، ریپیٹڈ کوسچن ہے۔ چیچنیا گوٹ انڈیپینڈنس ان، چیچنیا نے رشیا سے آزادی حاصل کی تھی 1991 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچھڑے کی پوجا پر کس نے لگایا تھا؟ سامری جادوگر نے۔ یہ کچھ کوسچن تھے جو مجھے ملے تھے جونیئر کلرک کے پیپر کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہیں پہ کچھ غلطی کے چانسز ہوں تو اس کو کریکٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔